दोस्तों आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच खेला गया जिसमें भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। जी पहले तो भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को धूल चटाई और फिर विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने लक्ष्य का पीछा करते समय ऐसी तूफानी बल्लेबाजी मैदान पर दिखाई जिसे देखकर पूरा न्यूजीलैंड देखता रह गया। तो आइए देखते हैं, फटाफट देखते हैं भारत और न्यूजीलैंड के पहले वनडे का पूरा रोमांच। तो दोस्तों टॉस का सिक्का उछला और न्यूजीलैंड के पक्ष में गिरा। कीवी कप्तान ने बिना किसी डर के इस तेज पिच पर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला लिया। न्यूजीलैंड की तरफ से पारी का आगाज करने उतरे डेवॉन कॉनवे और हेनरी निकोल्स। सामने थे भारतीय शेर मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा। शुरुआत बेहद संभल कर हुई। पहले 2 ओवर शांति से गुजरे, लेकिन तीसरे ओवर में खामोशी टूटी। मोहम्मद सिराज की एक गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी जिस पर हेनरी निकोल्स ने कलात्मक क्लिप शॉट खेला और बाउंड्री के साथ कीवी टीम का खाता खोला। इसके बाद चौथे ओवर में हर्षित राणा से थोड़ी चूक हुई, एक हाफ वॉली मिली और डेवॉन कॉनवे ने अपने क्लासिक अंदाज में सीधे बल्ले से पंच करते हुए चौका जड़ दिया। यहां से न्यूजीलैंड के इरादे साफ दिखने लगे थे। कोटाम्बी की पिच का मिजाज अब कीवी बल्लेबाज समझ चुके थे। 5वें ओवर में सिराज ने फिर कॉनवे को हाथ खोलने का मौका दिया और कॉनवे ने कवर ड्राइव का ऐसा नजारा पेश किया कि गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार चली गई। लेकिन दोस्तों असली ड्रामा छठे ओवर में हुआ। हर्षित राणा की बाहर जाती गेंद पर निकोल्स ने हवा में शॉट खेल दिया। गेंद थर्ड मैन की तरफ गई जहां कुलदीप यादव मौजूद थे, लेकिन ओह ये क्या, कुलदीप ने एक बेहद आसान सा लड्डू कैच टपका दिया। निकोल्स को जीवनदान मिला और भारतीय फैंस के चेहरों पर मायूसी छा गई। जले पर नमक छिड़कते हुए अगली ही गेंद पर कॉनवे ने एक जबरदस्त पुल शॉट खेलकर चौका बटोर लिया। 7वें ओवर में सिराज ने गति कम करके स्लोअर वन चकमा देने की कोशिश की, लेकिन कॉनवे आज अलग ही जोन में थे। उन्होंने बड़ी नजाकत से कवर के ऊपर से गेंद को बाउंड्री पार भेज दिया। 8वें ओवर में राणा ने डराने के लिए बाउंसर मारा तो निकोल्स ने स्क्वायर लेग पर करारा प्रहार कर दिया। 10 ओवर का पावर प्ले खत्म हुआ और न्यूजीलैंड का स्कोर था बिना किसी नुकसान के 55 रन। अब भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने स्पिन और पेस का मिश्रण प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर को लगाया, लेकिन निकोल्स और कॉनवे रुकने वाले नहीं थे। 11वें ओवर में निकोल्स ने कृष्णा को चौका मारा और फिर 13वें ओवर में सुंदर की फिरकी के खिलाफ स्वीप शॉट खेलकर दबाव पूरी तरह गेंदबाजों पर डाल दिया। 14वें ओवर में एक विवादित पल भी आया। कृष्णा की शॉट गेंद पर निकोल्स ने पुल किया। सिराज ने बाउंड्री पर शानदार डाइव लगाई, लेकिन रिप्ले में दिखा कि स्लाइड करते वक्त उनका हाथ रस्सी को छू गया था। अंपायर का इशारा 4 रन। 15वें ओवर में कुलदीप यादव जादू बिखेरने आए, लेकिन निकोल्स ने रिवर्स स्वीप खेलकर उनका स्वागत किया। न्यूजीलैंड ड्राइविंग सीट पर था। 19वें ओवर में तो हद ही हो गई जब कॉनवे ने कुलदीप यादव को घुटने टेककर एक विशाल छक्का जड़ा। 20वें ओवर में निकोल्स ने सिंगल लेकर अपना जुझारू अर्धशतक पूरा किया और उसी ओवर की आखिरी गेंद पर कॉनवे ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक मनमोहक चौका मारकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 21 ओवर में स्कोर 120/0 हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि आज ये दोनों भारत के लिए बड़ा सिरदर्द बनेंगे। तभी कप्तान गिल ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, हर्षित राणा की वापसी। 22वां ओवर, ये ओवर मैच का रुख पलटने वाला था। पहली 2 गेंदों पर निकोल्स ने हर्षित को 2 करारे चौके मारे। लगा कि गेंदबाज दबाव में है, लेकिन तीसरी गेंद पर हर्षित ने जादुई ऑफ कटर फेंकी। निकोल्स चकमा खा गए, किनारा लगा और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद समा गई। निकोल्स 69 गेंदों पर 62 रन बनाकर आउट हुए और अभी दर्शक सांस भी नहीं ले पाए थे कि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षित ने डेवॉन कॉनवे को अपनी इन स्विंग से क्लीन बोल्ड कर दिया। एक ही ओवर में 2 सेट बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। कॉनवे ने 57 रन बनाए। हर्षित राणा के इस एक ओवर ने वडोदरा के स्टेडियम में जान फूंक दी। 22 ओवर के बाद स्कोर था 125/2। अब क्रीज पर थे विल यंग और अनुभवी डैरिल मिचेल। भारतीय स्पिनर्स जडेजा और कुलदीप ने शिकंजा कसना शुरू किया। 28वें ओवर में सिराज ने अपनी रफ्तार में बदलाव किया। 126 किलोमीटर प्रति घंटा की धीमी बाउंसर। विल यंग इसे समझ नहीं पाए, रैम्प शॉट खेलने गए और केएल राहुल ने आसान कैच लपक लिया। न्यूजीलैंड 350 की तरफ बढ़ता दिख रहा था, अब अचानक बैकफुट पर आ गया। लेकिन अभी असली खतरा बाकी था, ग्लेन फिलिप्स और डैरिल मिचेल। फिलिप्स ने जडेजा को संभल कर खेला, लेकिन 31वें ओवर में हाथ खोलते हुए एक्स्ट्रा कवर पर जोरदार चौका जड़ा। 32वें ओवर में डैरिल मिचेल ने जडेजा को अपने घुटने टेककर ऐसा स्लॉग स्वीप मारा कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। आखिरी 10 ओवरों में कीवी बल्लेबाजों ने गियर बदला। 41वें ओवर में मिचेल ने कुलदीप को छक्का मारा और अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि दूसरे छोर पर विकेट गिर रहे थे। 43वें ओवर में हर्षित राणा की यॉर्कर पर कप्तान माइकल ब्रेसवेल 12 रन बनाकर रन आउट हो गए। श्रेयस अय्यर का थ्रो सीधा स्टंप्स पर लगा।
अगले ही ओवर में सिराज ने जैक फोल्स को बोल्ड कर दिया, लेकिन डैरिल मिचेल एक चट्टान की तरह खड़े थे। 46वें ओवर में मिचेल ने सिराज को 88 मीटर लंबा छक्का जड़कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। 47वें ओवर में हर्षित राणा को क्रिस्टियन क्लार्क ने बैक कट खेलकर परेशान किया। 48वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आए, मिचेल ने उन्हें पहले स्कूप और फिर छक्का मारा, लेकिन कृष्णा ने वापसी की और चौथी गेंद पर मिचेल को 84 रन 71 गेंद पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। आखिरी ओवर में काइल जैमिसन और क्लार्क ने प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ महत्वपूर्ण रन बटोरे और 50 ओवर खत्म होने पर न्यूजीलैंड ने बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर टांग दिया, 300 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अब भारत के सामने लक्ष्य था 301 रनों का, और अब 301 रनों का पीछा करने उतरे भारतीय कप्तान शुभमन गिल और हिटमैन रोहित शर्मा। दोनों के इरादे नेक नहीं थे कीवी गेंदबाजों के लिए। पहले ही ओवर में रोहित ने जैमिसन को पॉइंट पर चौका मारा। तीसरे और चौथे ओवर में दोनों ने चौकों की झड़ी लगा दी। छठे ओवर में रोहित ने जैक फोक्स को अपना सिग्नेचर पुल शॉट मारकर गेंद को दर्शकों के बीच भेज दिया। 7वें ओवर में रोहित ने जैमिसन को मिड ऑन के ऊपर से छक्का और फिर एक करारा चौका जड़ा, लेकिन 9वें ओवर में ज्यादा आक्रामकता भारी पड़ी। जैमिसन की फुल लेंथ गेंद पर रोहित 26 रन इन आउट शॉट खेलने के चक्कर में मिड ऑफ पर कैच दे बैठे। स्टेडियम में सन्नाटा था, लेकिन तभी एंट्री हुई किंग विराट कोहली की। आते ही कोहली ने फोक्स को लगातार 2 दर्शनीय चौके जड़कर बता दिया कि शेर शिकार के लिए तैयार है। 11वें ओवर में एक ऐतिहासिक पल आया। कोहली ने सिंगल लिया और अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के 28,000 रन पूरे किए। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। इसके बाद गिल और कोहली ने कीवी गेंदबाजों की जमकर क्लास ली। 16वें ओवर में गिल ने स्पिनर आदित्य अशोक को छक्का मारा, तो कोहली ने भी बैक टू बैक चौके जड़कर टीम के 50 रन पूरे किए। 16वें ओवर में गिल की क्लासिक ऑन ड्राइव से भारत के 100 रन पूरे हुए। 17वें ओवर में गिल ने कप्तान ब्रेसवेल को घुटने टेक कर छक्का मारा। विराट और गिल ने अर्धशतक पूरे किए और 25वें ओवर तक भारत 145/1 के मजबूत स्कोर पर था। जीत आसान लग रही थी, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। 28वें ओवर में आदित्य अशोक की गेंद पर शुभमन गिल 26 रन कवर ड्राइव के प्रयास में कैच आउट हो गए। श्रेयस अय्यर मैदान पर आए। शुरुआत में ही अय्यर का स्लिप में कैच छूटा, जिसे उन्होंने मौके में बदला और अशोक को गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। 35 ओवर के बाद भारत 213/2 पर था। कोहली 86 पर और अय्यर 34 पर। भारत को 90 गेंदों में सिर्फ 88 रन चाहिए थे। सब कुछ सेट था। कोहली का शतक पक्का लग रहा था, लेकिन 37वें ओवर से हवा बदल गई। 40वें ओवर में काइल जैमिसन वापस आए। विराट कोहली 93 रन पर थे, शतक से सिर्फ 7 रन दूर। जैमिसन की शॉर्ट गेंद पर कोहली ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और कैच आउट। पूरा वडोदरा सन्न रह गया। किंग कोहली 91 गेंदों पर 93 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यहीं से पैनिक शुरू हुआ। उसी ओवर में जैमिसन ने जडेजा को भी 4 रन पर कैच आउट करवा दिया और अभी टीम संभली भी नहीं थी कि 42वें ओवर में जैमिसन ने सेट बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को 49 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। स्कोर 234/2 से अचानक 242/5 हो गया। वॉशिंगटन सुंदर चोटिल थे, इसलिए हर्षित राणा को बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा। मैच जो भारत की मुट्ठी में था, अब फंस चुका था। 43वें ओवर में डैरिल मिचेल ने हर्षित राणा का एक आसान कैच छोड़ दिया। ये न्यूजीलैंड को बहुत भारी पड़ने वाला था। जीवनदान मिलते ही हर्षित राणा ने 44वें ओवर में चौका और 45वें ओवर में एक विशाल छक्का जड़कर भारत की उम्मीदें जिंदा कर दी। स्टेडियम में फिर से इंडिया इंडिया के नारे गूंजने लगे। 45 ओवर के बाद स्कोर 267/5। 30 गेंदों में 34 रन चाहिए थे। केएल राहुल क्रीज पर थे। 46वें ओवर में हर्षित राणा 29 रन एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए। अब क्रीज पर थे चोटिल, सुंदर और राहुल। 48वें ओवर में सुंदर का एक बहुत मुश्किल कैच आदित्य अशोक से छूट गया। किस्मत भारत के साथ थी। अब बारी थी 49वें ओवर की। गेंद क्रिस्टियन क्लार्क के हाथ में थी और सामने थे केएल राहुल। राहुल ने अपना गियर बदला। पहली गेंद कड़क चौका, अगली गेंद एक और बेहतरीन शॉट, 4 रन। कीवी खेमे में खलबली मच गई और फिर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने वो शॉट खेला जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा, एक गगनचुंबी छक्का। भारत ने हारी हुई बाजी पलट दी। 4 विकेट और 6 गेंद शेष रहते भारत ने 306 रन बनाकर ये ऐतिहासिक जीत दर्ज की। केएल राहुल 29 रन और सुंदर 7 रन बनाकर नाबाद लौटे। जैमिसन के 4 विकेट भी न्यूजीलैंड को नहीं बचा सके। तो दोस्तों, 300 रनों के इस पहाड़ को पार करने में और इस रोमांचक जीत में आपके हिसाब से असली हीरो कौन था? कोहली की क्लास,
हर्षित का ऑलराउंड प्रदर्शन या केएल राहुल की फिनिशिंग? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही धमाकेदार क्रिकेट किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।